हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। आयोग ने एक आदेश जारी कर दिया है। जी हाँ, पेपर इन्होंने आपका कैंसिल नहीं करवाया है, लेकिन आगे बहुत सारी चीज़ें होनी है, उसको लेकर भी अपडेट आई है। साथ ही साथ आपका रिजल्ट किस दिन आएगा, क्योंकि अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है तो डायरेक्टली रिजल्ट आएगा। और 9, 10, 11, 12 की एग्जामिनेशन डेट को लेकर बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स। साथ ही साथ एस्टेट का एग्जाम भी कब होने वाला है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि टीआरई 4 की रिक्तियां भी इन्होंने भेज दी हैं। जी हाँ, और टीआरई 4 आपका अगस्त में होने वाला है। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जानते हैं फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। देखिए फ्रेंड्स, आपको अपनी प्रिपरेशन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि टीआरई 4 भी आपका आने वाला है। और अगर ये एग्ज़ाम आपका जैसे कैंसिल होता है तो फिर आपका री एग्ज़ाम होगा, उसके लिए भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो देखिए, थियोरी आप अपनी पढ़ते रहिए, साथ में आप प्रैक्टिस सेट जम के कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका टेक्स्ट बुक। अभी टेक्स्ट बुक पर सेल चल रही है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। सिर्फ 3 दिन की सेल है, 17 से 19 मार्च तक। अगर आप लोगों को बाय करना है तो इस बीच में फटाफट से कर लीजिए, इसके बाद इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। देखिए टेक्स्ट बुक में क्या है, एक आपको टेक्स्ट बुक मिलता है, पास मिलता है, और दूसरा मिलता है टेक्स्ट बुक पास प्रो। अगर आप टेक्स्ट बुक पास बाय करते हैं तो आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे लगाने के लिए। और अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो बाय करते हैं तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट बहुत सारे मिल जाएंगे। और अगर आप चाहें तो उन्हें डाउनलोड करके भी अपने पास रख सकते हैं। ये देखिए, अभी 12% डिस्काउंट है, और ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप ये कोड यूज़ करेंगे। कौन सा कोड? आपको कोड यूज़ करना है PREP। आप जैसे ही ये कोड यूज़ करेंगे आपका प्राइस कम हो जाएगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो 307 का हो जाएगा, और टेक्स्ट बुक पास आपको 219 में मिल जाएगा। तो फटाफट से ले लीजिए, बिल्कुल भी देर मत कीजिए, जम के आप खुद को असेसमेंट कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आपने थियोरी पढ़ ली है तो आपको खुद को असेस करना पड़ेगा। और एग्जाम में जो हमारे मार्क्स इंक्रीज होते हैं ना, वो आपके प्रैक्टिस करने से ही होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने से ही होते हैं। तो फटाफट से इसको बाय कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको इसको बाय करने में कोई दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी प्रोसेस समझा दूंगी। लेकिन याद रखिएगा, कोड आपको यूज़ करना है PREP, तभी जाकर आपका ये प्राइस लेस होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रेस विज्ञप्ति कल आयोग की तरफ से जारी हुई थी, उसमें उन्होंने क्या कहा है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसमें इन्होंने क्या चीज़ें कही हैं। देखिए, इन्होंने मतलब इनडायरेक्टली ये बोल दिया है कि पेपर हम कैंसिल नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास ठोस सबूत नहीं है। यहाँ से देखिए जो इम्पोर्टेंट है, आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में प्रथम सूचना दिनांक 15/3 के अपराह्न 2:30 बजे मिली, यानी कि दिन के 2:30 बजे इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली, इनका कहना है। और उसके पूर्व अपराह्न 12 बजे प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी, और द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 2:30 बजे प्रारंभ हो गई थी। अब आप एक बार खुद अपना दिमाग लगाइए, ये खुद की बातों में खुद ही फंस रहे हैं। इनका कहने का मतलब है हमें इन्फॉर्मेशन तब मिली जब आपके पेपर हो गए थे, बट ऐसा यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा, ये खुद ही फंसे अपनी बातों पे। क्योंकि देखिए, जो दिन का पेपर है वो आपका 2:30 बजे से शुरू हुआ, और इनका कहना है कि 2:30 बजे ही हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। अरे भाई, 2:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिल गई थी तो पेपर हो कैसे रहा था? एडमिट कार्ड में वो सारे आंसर्स कहाँ से आए लिखे हुए? खुद की बातों में खुद ही फंस रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है फ्रेंड्स, ये आप भी जानते हैं। एक दिन पहले पेपर लीक हो चुका था। एडमिट कार्ड के पीछे क्या बच्चा 2:30 बजे लिखेगा, 2:30 बजे उसको प्रिंट करवा के लाएगा सारे आंसर्स को? ऐसा नहीं है ना। बट इन्होंने इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि हम पेपर कैंसिल नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। आयोग द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर लीक होने संबंधी ठोस साक्ष्य की मांग आर्थिक अपराध इकाई से की गई। ठोस साक्ष्य एवं वांछित सूचनाएं प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण हेतु दिनांक 15/3 को आयोजित परीक्षा के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यानी कि इनका कहना है अभी तक हम कुछ निर्णय नहीं ले रहे, क्योंकि हमें ठोस साक्ष्य नहीं मिले। अब इससे ज़्यादा ठोस साक्ष्य क्या होंगे भाई, जब एडमिट कार्ड के पीछे लिखे हैं सारे आंसर्स 1 2 3 4 सीरियल में डाल करके, उससे बड़ा साक्ष्य क्या होता है? साथ ही साथ स्क्रीनशॉट आपने देखे थे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे फैल रहे थे, 11:14 पर फैल गए थे वो। और कई सारी जगह से तो ये भी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि एक दिन पहले ही लीक हो चुका था, 14 को। इतने सारे लोगों को वहाँ पर अरेस्ट भी किया गया है कि आप फालतू में अरेस्ट कर दिया होगा उनको, आप खुद सोचिए ना। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या काम करना है, अगर आप लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम आपका दोबारा से हो, क्योंकि पेपर लीक हुआ है ये आप जानते हैं, बट आयोग इसको नहीं मान रहा है,
ये आयोग के ऊपर है। और ये क्यों नहीं मान रहा है आप भी जानते हैं, क्योंकि इस पेपर लीक में बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं फ्रेंड्स। तो आपको एक काम करना है, आपके साथ बहुत सारे यूट्यूब पर इतने बेस्ट टीचर हैं, मैं तो कहूँगी, मैंने खुद भी देखा था, वो आपको दिल से सपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो आपको पढ़ाते भी हैं, एकदम ऑथेंटिक कंटेंट भी देते हैं, साथ में आप लोगों के साथ खड़े रहते हैं। जब आपके साथ ऐसा अन्याय होता है तब भी वो खड़े होते हैं, और जब खुशी का टाइम होता है तब भी वो खड़े होते हैं। तो हम सभी आपके लिए खड़े हैं फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, आप ट्विटर पर जाइए, जैसे 2 दिन तक ट्रेंडिंग पर चला था ना #BPSC TRE री एग्ज़ाम, वही आपको करते रहना है। 1 घंटे में 5 बार करते रहिए, तो आप सोचिए 24 आवर में कितनी बार ये हो जाएगा। तो ये हर बच्चे को करना है, क्योंकि देखिए अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे अभी, तो ये पेपर आपका कैंसिल नहीं करवाएंगे और उसी पर आपका रिजल्ट निकाल देंगे। बट मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ सही है, इसीलिए फ्रेंड्स री एग्ज़ाम इनको करवाना पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल ट्विटर पर रहिए, आपको यही करना है, #BPSC TRE, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको एक डैश लगाना होता है जो नीचे साइड होता है, ये ध्यान रखिएगा, #BPSC TRE री एग्ज़ाम। ये तो आप जानते ही, मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ था कि इसको आपने ट्विटर पर ट्रेंडिंग में लाते रहना है। अगर ये आते रहेगा ना बार बार, तब जाकर आयोग कुछ सोचेगा, अदरवाइज ये कुछ नहीं सोचने वाला। इतना बड़ा प्रूफ मिलने के बाद भी इनका कहना है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में तो काफ़ी बोलते हैं कि पेपर कैंसिल होना चाहिए, लीक हुआ है, हमारे पास सबूत है। तो देखिए आप लोगों को वहाँ पर भी यूनिटी बनानी होगी ट्विटर पे, सभी को मिल करके करना है। 1 घंटे में 5 बार तो आप एटलीस्ट कर ही सकते हैं। ट्रेंडिंग पर लाना है फ्रेंड्स, जब वो ट्रेंडिंग पर चलता रहेगा कुछ दिनों तक, तब जाकर आपके साथ ये लोग कुछ न्याय करेंगे, ठीक है। क्योंकि कल इन्होंने क्या बोल दिया आप देख ही पा रहे हैं कि हमें बाद में इन्फॉर्मेशन मिली है। अरे भाई बाद में कैसे मिली? क्या एडमिट कार्ड दिन के 2:30 बजे छपा होगा? क्या एडमिट कार्ड के पीछे जो आंसर प्रिंट हुए थे वो दिन के 2:30 बजे ही हुए होंगे? और 2:30 बजे हुए भी हैं तो 2:30 बजे तो पेपर स्टार्ट हो गया था। अगर आपके पास 2:30 बजे इन्फॉर्मेशन आई है तो पेपर आपने करवाने ही क्यों दिया? सीधी सी बात है ना। अब देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आज आई हुई है न्यूज़पेपर पे, पेपर लीक से जुड़े माफिया को बचा रही सरकार तेजस्वी। देखिए इनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पेपर लीक मामले से जुड़े माफिया को बचाने का आरोप राज्य सरकार पर लगाया है। रविवार को उन्होंने एडमिट कार्ड की कॉपी सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके आरोप लगाया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जेडीयू भाजपा ने 1.5 महीने में ही 17 साल पुराने कारनामों को दोहराते हुए नकल माफिया को प्रोत्साहन दिया है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के 3रे चरण में प्रतियोगिता परीक्षाओं के विश्व इतिहास में प्रथम बार एडमिट कार्ड में ही आंसर की बताई जा रही है, ठीक है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक कराने वाले नकल माफिया को बचाने के लिए इनके वरिष्ठ मंत्री प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि पुलिस को फोन कर रहे मंत्रियों का नाम पूछो तो जाने। इसके पूर्व उन्होंने अपने 17 माह के कार्यकाल में 4 लाख से अधिक नौकरियां देने का भी उल्लेख किया है। देखिए अलग अलग न्यूज़पेपर पे अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन आ रही है। हमें इन इन्फॉर्मेशन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि पेपर आप कैंसिल करवाइए क्योंकि पेपर लीक हुआ है, ठीक है। देखिए परीक्षा रद्द नहीं हुई तो अभ्यर्थी निकालेंगे प्रतिरोध मार्च। जी बिल्कुल, आपको प्रतिरोध मार्च निकालना ही होगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स चुप रहेंगे ना तो ये तो डेली फिर ऐसे ही करेंगे। अभी TRE 4 आपका होने वाला है, वहाँ भी सेम चीज़ें करवाई जाएंगी। आप जानते हैं सीटेट में भी ये चीज़ हुई थी, सीटेट में भी काफ़ी सारे लोग आपके साथ थे। सेंट्रल लेवल का एग्जाम था, उन्होंने इसीलिए वो कैंसिल नहीं करवाया, लेकिन ये आपका स्टेट का एग्जाम है, ठीक है। इसमें गलती किसकी आप खुद बताइए। बिहार की पुलिस जो है वो भी लेटर लिख के कहती है कि हमने अरेस्ट किया है बहुत सारे लोगों को और पेपर आपका लीक हुआ है, उसके बाद भी आयोग ने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी। देखिए छात्र हमने की जांच की मांग। छात्र हम के प्रदेश अध्यक्ष संकेत मिश्रा ने प्रश्न पत्र वायरल होने के मामले में मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कहा है कि प्रतिष्ठित आयोग के प्रश्न का वायरल होना बड़े खेल की ओर इशारा कर रहा है, मामले में कड़ी कार्रवाई है। जी हाँ, बड़े नहीं बल्कि बहुत बड़ा खेल हुआ है। ये देखिए रडार पर 300 संदिग्ध मोबाइल नंबर होंगे ही, क्योंकि लीक तो हुआ है भाई, सारा प्रूफ है हमारे पास। देखिए फ्रेंड्स, मिल करके ट्विटर कैंपेन चलाना है तभी जाकर कुछ होगा। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आप ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, अदरवाइज ये चीज़ कंटिन्यूसली चलती ही रहेगी रिपीटेडली। TRE 4 में भी यही हाल होगा, तो फिर फ़ायदा क्या है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट को आप एलिजिबल करते हैं ताकि वो फीस दें पैसे के लिए। आप लोग खुद सोचिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। देखिए BPSC ने EOU से मांगा साक्ष्य। आयोग ने कहा EOU ने परीक्षा समाप्त होने के बाद हमको सूचना दी है। अरे भाई खुद ही आप बोल रहे हो कि 2:30 बजे हमको इन्फॉर्मेशन मिली है और सेकंड पाली का एग्जाम हो रहा था, तो आपने होने क्यों दिया उस टाइम पे, बताइए। सिंपल सी चीज़ है, ये तो आप भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए BPSC की दलील, जब परीक्षा से पहले कार्रवाई तो पेपर लीक कैसे। सही बात, अच्छा पेपर लीक कैसे, एक बार देख लेते हैं। BPSC के अनुसार EOU ने अपने प्रतिवेदन में कहा है
कि 15 मार्च को सुबह 5 बजे ही हजारीबाग में कई स्थानों पर उत्तर रटने के लिए सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों के एकत्रित होने की सूचना पर छापेमारी की गई। बिल्कुल सही बात है। मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव बरामद हुए। आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में सूचना 2:30 बजे दी गई। इसके पूर्व 12 बजे प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और द्वितीय पाली की 2:30 बजे प्रारंभ हो गई थी। ऐसे में पेपर लीक को कैसे सही माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा? अब आप खुद बताइए। एडमिट कार्ड के पीछे खुद ही लिखा है, इन्हें पता भी है, आंसर्स लिखे हुए हैं। अब वो दिन के 2:30 बजे तो प्रिंट करवाए नहीं होंगे। लिखे भी कैसे थे? जैसे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं ना, उसी के फॉर्मेट में प्रिंट करवा के सारे आंसर लिखे थे। मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए, शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में 270 अभ्यर्थी हिरासत में, 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मिली कामयाबी। देखिए यहाँ पर गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। प्रश्न पत्र के एवज में वसूली थी अच्छी खासी रकम। देखिए, अच्छी खासी रकम ली गई है। 10 से 15 लाख एक बच्चे से लिए गए हैं ताकि उनका सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो योग्य अभ्यर्थी हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हैं। आपको ट्विटर पे कैंपेन चलाना पड़ेगा, चल ही रहा है फ्रेंड्स। सभी लोग आपके साथ हैं, आपको बस सपोर्ट करना है। आज हर न्यूज़पेपर में आपको यही मिलेगा कि बीपीएससी ने ईओयू से पेपर लीक के मांगे सबूत, इसके बाद रद्द पर निर्णय हम तभी लेंगे कह रहे हैं जब हमको ठोस साक्ष्य मिलेंगे।